गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्राफिकल प्रॉब्लम वन डी में है ना। वन डी में हम क्या कर रहे थे, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस एज शोन इन डायग्राम। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है जिसके मूवमेंट के लिए पोजीशन एक्स का वेरिएशन टाइम के अनुसार ऐसे वेरी करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है फॉर दिस मोशन फाइंड। आपको इस मोशन के लिए ये तीन पार्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। पहला है क्या, स्पीड इन टाइम इंटरवल 4 से 6 सेकेंड, स्पीड इन टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकेंड। अच्छा, थर्ड है वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकेंड एंड वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 6 से 10 सेकेंड। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्यूशन में पहला पार्ट करते हैं हम। आपको स्पीड किस में से किस इंटरवल के बीच में निकालना है। पहले पार्ट में 4 से 6 सेकेंड के बीच में, 4 से लेके 6 सेकेंड के बीच में स्पीड निकालना है। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, तो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम। तो उसके अनुसार पहले पार्ट में स्पीड अर्थात की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखते हैं 4 से 6 के बीच में पोजीशन टाइम के अनुसार ऐसे स्ट्रेट लाइन से चेंज कर रहा है और स्ट्रेट लाइन कहीं भी टर्न नहीं लेता, अर्थात कि वो डायरेक्ट पोजीशन को चेंज करते जाता है। तो इनिशियल आपकी पोजीशन है 8 मीटर, है ना। 4 सेकेंड पे जो आपकी पोजीशन है 8 मीटर और 6 सेकेंड पे आपकी जो पोजीशन है 20 मीटर, और 20 और 8 मीटर के बीच में ये सीधा सा स्ट्रेट लाइन पे चलते जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्पीड के लिए टोटल ट्रैवल डिस्टेंस होगा, इसमें ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 20, है ना। फाइनल जो आपके पोजीशन है 20 है और इनिशियल क्या है 8 है, तो 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टेकन टाइम। तो 4 से 6 सेकेंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा, तो 6 माइनस 2, है ना। 6 माइनस 4। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा 12, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो 4 से 6 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड इतनी रही। अब दूसरा, अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है कहां से, 0 से लेके 8 सेकेंड तक। 0 से लेके 8 सेकेंड तक आपको निकालनी है क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड 0 से 8 सेकेंड के बीच में वही डेफिनेशन यूज करेंगे, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम। तो देखते हैं 0 से 8 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में ये 8 मीटर कवर कर चुका है। अब 4 से लेके 6 के बीच में ये कहां पहुंच चुका है, 20 मीटर के पोजीशन में। अब जैसे ही 6 सेकेंड पे यहां पहुंचता है, अब पोजीशन नहीं चेंज होता, अर्थात कि 6 से लेकर 8 सेकेंड के बीच में उसी पोजीशन पे पार्टिकल है, वो आगे नहीं जाता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से लेके 8 सेकेंड के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस उसके लिए क्या हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस, है ना। यहां से यहां कितना है 8 मीटर, फिर आगे इस पोजीशन पे चला गया, तब तक से 20 मीटर कवर कर चुका है। और 20 मीटर कवर करने के बाद उस पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है, उसी पोजीशन पे बरकरार ये चुपचाप वहां पे स्थिर है ना, रेस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 8 सेकेंड के बीच में जो ट्रैवल डिस्टेंस हो, चाहे 0 से लेके 6 सेकेंड के बीच में जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर एवरेज स्पीड होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसमें जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। टेकन टाइम क्या है, तो 0 से लेकर 8 सेकेंड के बीच में टेकन टाइम होगा क्या, 8 माइनस 0, अर्थात कि 20/8, दैट इज 10/4, है ना। अच्छा, 10/4 क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन में। अब आपको निकालना है वेलोसिटी 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में। 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में आपको वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम देखते हैं 0 सेकेंड पे इसकी इनिशियल पोजीशन 0 है और 10 सेकेंड पे ये कितने पोजीशन पे है, 40 मीटर के पोजीशन पे है। तो हम कह सकते हैं क्या, इन टी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू क्या है 10 सेकेंड, है ना। 10 सेकेंड क्या है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 10 सेकेंड पे पोजीशन है बच्चों कितना 14 मीटर, माइनस और t इक्वल टू 0 पे इसकी जो पोजीशन है 0 है ना। अच्छा डिवाइडेड बाई, ये हो गया डिवाइडेड बाई टेकन टाइम। तो 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में कितना टाइम ले रहा है 10, है ना। तो इसलिए ये हो सकता है क्या 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में कितनी रही है, तो ये रही है 1.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसी तरह इस टाइम इंटरवल में, इसमें जो सेकेंड पार्ट दे रखा है इसी क्वेश्चन में, 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में आपको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो मान लो v है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब 6 सेकेंड पे इसकी इनिशियल जो पोजीशन है वो कितना है 20 मीटर, और 10 सेकेंड पे जो इसकी पोजीशन है 14 मीटर। तो फाइनल पोजीशन 14 मीटर और इनिशियल पोजीशन क्या है 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 14 माइनस 20 हो जाएगा। तो 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में फाइनल पोजीशन है बच्चों 14 मीटर और इनिशियल पोजीशन है 20 मीटर, अर्थात कि डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई टेकन टाइम। अब 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में टाइम क्या लेगा, तो 10 माइनस 6। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/4, ठीक है, -6/4, और ये हो जाएगा -3/2, दैट इज -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो 6 से लेके 10 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज जो वेलोसिटी रहेगी वो बच्चों क्या रहेगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। साइन का आप ख्याल रखेंगे, और ऐसे भी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होएगा, जिसके कारण वेलोसिटी आपकी क्या आई है यहाँ पे बच्चों नेगेटिव आई है। तो इस तरीके से तीनों ही पैटर्न हमने कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एक दो क्वेश्चन सिंपल भी कराता रहता हूं ताकि आपको लगे कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए बच्चों अगला हम क्वेश्चन करते हैं इसमें ग्राफिकल सेक्शन में 1D में, है ना।